न थके अभी पैर हमारे न हिम्मत अभी हारी है। न थके अभी पैर हमारे न हिम्मत अभी हारी है। ये खेल चाहे जिसका भी हो, अब इस खेल में बारी हमारी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज फिर से आपके इन टर्म एग्ज़ाम से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है HND 201। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके HND 201 के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको आंसर के साथ बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले इंड टर्म के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सबको एक एक करके आंसर के साथ बताने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। तो अब हम लोग हिंदी के पेपर फर्स्ट के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको आंसर के साथ एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके हिंदी के पेपर फर्स्ट का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद्र ने हिंदी में किस नाम से लिखा है। चौगाने नाम का जो उपन्यास है उसको प्रेमचंद्र ने हिंदी में किस नाम से लिखा है। तो आपका आंसर हो जाएगा रंगभूमि के नाम से। किस नाम से लिखा है? रंगभूमि के नाम से। दूसरा प्रश्न है, दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है। तो आपका आंसर हो जाएगा निर्मला में। आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला। निर्मला नाम का जो उपन्यास है उसी में इसका जिक्र किया गया है। किसका? दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। मतलब कि प्रेमचंद्र का ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसे महाकाव्य का नाम दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा गोदान को। गोदान को क्या कहा गया है? महाकाव्य कहा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद्र के द्वारा। पांचवा प्रश्न है, गोदान किसका उपन्यास है। गोदान जो है वह किसका उपन्यास है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र की। आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र की। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा 1935 में। गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश किसने किया। तो आपका आंसर हो जाएगा गोपाल राय गहमरी ने। किसने किया? गोपाल राय गहमरी ने। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है। बालकृष्ण भट्ट के जो उपन्यास होते हैं उसका मूल स्वर, उनका मूल स्वर क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा सुधारवादी और उपदेश। आंसर क्या हो जाएगा? सुधारवादी और उपदेश। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार किसे माना गया है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार किसे माना गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा जैनेंद्र को। किसे माना गया है? जैनेंद्र को माना गया है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। एक अजान सौ सुजान नाम का जो उपन्यास है उसको किसने लिखा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का सबसे पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु को। आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लाल श्रीनिवास दास को। किसको माना जाता है? लाल श्रीनिवास दास को। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मनोविकार संबंधी निबंध किसने लिखा है? मनोविकार संबंधित निबंध किसने लिखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ला। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अध्यापक पूर्णा सिंह किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? अध्यापक पूर्णा सिंह किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भावात्मक उपन्यासकार। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? भावात्मक उपन्यासकार। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है नाम का एक निबंध है, उसको किसने लिखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने लिखा है। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कन्यादान पवित्रता नामक निबंध के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा अध्यापक पूर्णा सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक पूर्णा सिंह। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, गोबर गणेश संहिता किसके निबंध का संकलन है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? द्विवेदी युग का नामकरण किस व्यक्ति के नाम पर किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर क्या रखा गया है? द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंध का संकलन है? शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंध का संकलन है? आपका आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्ता। आंसर क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्ता। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतेंदु योगीन निबंधों के समय सीमा क्या है? भारतेंदु योगीन निबंधों की समय सीमा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1873 से 1900। 1873 ईस्वी से 1900 तक। 1873 से 1900 तक जितने भी निबंध लिखे गए वो सब किस काल के हैं? भारतेंदु योगीन के हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी है? प्रेमचंद्र की सबसे अंतिम कहानी कौन सी है? आंसर हो जाएगा कफन। कफन नाम का जो कहानी है वो प्रेमचंद्र का सबसे अंतिम कहानी है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी है? प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर।
पंच परमेश्वर नाम का जो कहानी है वो प्रेमचंद्र की सबसे पहली हिंदी कहानी है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी इसमें मेन पात्र रहते हैं और उसमें एक खाला जान रहती है। बहुत ही रोचक कहानी है, कभी पढ़ने को मौका मिलेगा तो आप जरूर पढ़िएगा। तो पंच परमेश्वर जो है ये प्रेमचंद्र की सबसे पहली हिंदी कहानी है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पूर्व हिंदी कहानियों में प्रेमचंद्र की श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? पूर्व हिंदी कहानियों में प्रेमचंद्र की सबसे श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय नाम का जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ला। आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। आंसर क्या हो जाएगा? किशोरी लाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? हिंदी की सबसे पहली कहानी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदुमती। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती है। इंदुमती को किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, हिंदी कहानी का विकास कब से हुआ? हिंदी कहानी का जो विकास है वो कब से माना जाता है, मतलब उसका सन बताना है, सन क्या है उसका? तो आपका आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी। हिंदी का सन कब से माना जाता है? 1900 ईस्वी से। हिंदी कहानी के विकास का सन कब से माना जाता है? 1900 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है? हिंदी गद्य का विकास कब से हुआ, अब उसको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1800 ईस्वी। आंसर क्या हो जाएगा? 1800 ईस्वी। कहानी का विकास कब से हुआ? तो इसका आंसर होगा 1900 ईस्वी। गद्य का विकास कब से हुआ? तो इसका होगा 1800 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ का रचयिता कौन है? आपका आंसर हो जाएगा विठल नाथ। आंसर क्या हो जाएगा? विठल नाथ। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है? माने कब से माना जाता है द्विवेदी युग को? तो आपका आंसर हो जाएगा 1900 से 1920 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। 1900 से लेके 1920 तक का जो ईस्वी है उसको क्या माना जाता है? द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा छंद। आंसर क्या हो जाएगा? छंद। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, जो कुछ छंदों में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा पद्य। छंद में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या कहलाता है? पद्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, कविता लिखते समय किसके नियमों की अवहेलना करनी चाहिए? कविता लिखते समय किसके नियमों की अवहेलना करनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा व्याकरण के नियमों की।
आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण के नियमों की अवहेलना करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। द्विवेदी जी के अनुसार कविता का प्राण क्या है? द्विवेदी जी के अनुसार कविता का प्राण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सौरस्य। आंसर क्या हो जाएगा? सौरस्य। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का समय कब से कब तक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला का समय कब से कब तक है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1864 से 1941 तक। 1864 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक। 1864 से 1941 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। करुणा क्या है? करुणा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा मनोविकार। करुणा क्या है? मनोविकार है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। बाबू गुलाब राय किस युग के निबंधकार हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के निबंधकार हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्ल युग के। आंसर क्या हो जाएगा? शुक्ल युग के। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के निबंधकार हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्लोत्तर युग के। किस युग के हैं? शुक्लोत्तर युग के। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा अनमोल द्विवेदी। आंसर क्या हो जाएगा? अनमोल द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का क्या नाम था? हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का क्या नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा अनमोल द्विवेदी। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अनमोल द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। अशोक के फूल निबंध की रचना कब हुई? अशोक के फूल निबंध की रचना कब हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। कुटज किसका निबंध है? तो आपका आंसर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र का। आंसर क्या हो जाएगा? विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। लेखक ने श्री राम की तुलना किससे की है? लेखक ने श्री राम की तुलना किससे की है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुत्र से। किससे तुलना किए हैं? पुत्र से किए हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है कैसा निबंध है? मेरे राम का मुकुट भींग रहा है यह कैसा निबंध है? तो आपका आंसर हो जाएगा व्यक्ति व्यंजक। आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति व्यंजक। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। कुबेरनाथ राय का जन्म कब हुआ था? कुबेरनाथ राय का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में।
कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? गुलेरी जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, उसने कहा था का प्रकाशन कब हुआ? उसने कहा था जो कहानी है उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, मासिक पत्रिका समालोचन के संपादक कौन थे? मासिक पत्रिका समालोचन के संपादक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, बुद्ध का कांटा कहानी के लेखक कौन है? बुद्ध के कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था जो कहानी है उसके मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पूरा मिला के कितनी कहानियां लिखी हैं? तो आंसर हो जाएगा 3। टोटल कितनी कहानियां लिखे हैं? 3। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह। यहाँ ध्यान देना है, उसने कहा था कहानी का नायक पूछेगा तो सूबेदार हजारा सिंह लिखेंगे, अगर मुख्य पात्र पूछेगा तो लहना सिंह लिखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? कहानी का नायक कौन है? तो नायक होगा सूबेदार हजारा सिंह और पात्र पूछेगा तो लहना सिंह। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? प्रेमचंद्र ऐसा कौन सा कहानी लिखे थे जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सोजे वतन। सोजे वतन नाम का एक प्रेमचंद्र जी कहानी लिखे थे जिसको अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था, मतलब उस पर कब्जा कर लिया था, उस पर पाबंदी लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, मानसरोवर किसकी कहानी का संग्रह है? मानसरोवर किसकी कहानी का संग्रह है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र की। आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, पूस की रात कहानी किस वर्ग की है? पूस की रात जो कहानी है प्रेमचंद्र जी लिखे हैं वो किस वर्ग की कहानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा यथार्थवादी वर्ग का है। किसका है ये? यथार्थवादी वर्ग का है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, जबरा किस कहानी का पात्र है? जबरा किस कहानी का पात्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूस की रात। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र कहिए या प्रेमचंद्र कहिए, दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है? पूस की रात जो कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा हल्कू। आंसर क्या हो जाएगा? हल्कू। पूस की रात जो कहानी है उसके मुख्य पात्र कौन हो जाएंगे? हल्कू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर,
पूस की रात कहानी में हल्कू के पत्नी का क्या नाम है? पूस की रात जो कहानी है उसके मुख्य पात्र हल्कू हैं और हल्कू के पत्नी का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुन्नी। हल्कू के पत्नी का क्या नाम हो जाएगा? मुन्नी। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा फांसी। आंसर क्या हो जाएगा? फांसी। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। जैनेन्द्र की हत्या कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ? 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। पाजेब कहानी के लेखक कौन है? पाजेब कहानी जो है उसके लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। आंसर क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। पाजेब कहानी में कौन सा पात्र केंद्र में है? पाजेब कहानी में कौन सा पात्र केंद्र में है? तो आपका आंसर हो जाएगा आशुतोष। आंसर क्या हो जाएगा? आशुतोष। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। पाजेब किस प्रकार की कहानी है? पाजेब किस प्रकार की कहानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। पाजेब किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। जैनेन्द्र की पहली कहानी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा खेल। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। त्रिपथगा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। अपने अपने अजनबी अज्ञेय की कौन सी विद्या है? अपने अपने अजनबी अज्ञेय की कौन सी विद्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपन्यास। कौन सी विद्या है? उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। अमर वल्लरी किसकी रचना है? अमर वल्लरी किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा अज्ञेय की। किसकी रचना है? अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। कोहरी की बात कहानी के लेखक कौन है? कोहरी की बात कहानी के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। रोज कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मालती। आंसर क्या हो जाएगा? मालती। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। रोज किस प्रकार की कहानी है? रोज नाम की जो कहानी है वह किस प्रकार की कहानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। यशपाल किस विचारधारा के लेखक हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी विचारधारा के। आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्सवादी। अगला क्वेश्चन है पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा यशपाल। पर्दा कहानी को किसने लिखा है? यशपाल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। यशपाल का जन्म कब हुआ था? यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। पिंजरे की उड़ान कहानी के लेखक कौन है? पिंजरे की उड़ान कहानी के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा यशपाल।
आंसर क्या हो जाएगा? यशपाल। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, संवादिया कहानी के लेखक कौन है? संवादिया कहानी के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। आंसर क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, वापसी कहानी के लेखक कौन है? वापसी कहानी के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा उषा प्रियवदा। आंसर क्या हो जाएगा? उषा प्रियवदा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, वापसी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? वापसी कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा गजाधर बाबू। आंसर क्या हो जाएगा? गजाधर बाबू। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, वापसी किस प्रकार की कहानी है? वापसी किस प्रकार की कहानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक। किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक कहानी है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, प्रेमचंद्र को प्रेमचंद्र नाम किसने दिया? प्रेमचंद्र को प्रेमचंद्र नाम किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा दया नारायण निगम ने। आंसर क्या हो जाएगा? दया नारायण निगम ने। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, प्रेमचंद्र की समय अवधि क्या थी? प्रेमचंद्र की समय अवधि क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1880 से 1936। 1880 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। आंसर क्या हो जाएगा? 1880 से 1936 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोदान। आंसर क्या हो जाएगा? गोदान। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रंगभूमि। आंसर क्या हो जाएगा? रंगभूमि। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, अमरकांत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्मभूमि। यहाँ ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन आएगा सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं तो उसका आंसर होगा रंगभूमि। लेकिन अगर क्वेश्चन आए अमरकांत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं तो इसका आंसर होगा कर्मभूमि। रंगभूमि अलग है, कर्मभूमि अलग है, दोनों अलग अलग उपन्यास है और दोनों के अलग अलग पात्र भी हैं। एक के पात्र कौन है? सूरदास, और एक के अमरकांत। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, प्रेमचंद्र की अंतिम उपन्यास कौन सी है? प्रेमचंद्र की अंतिम उपन्यास कौन सी है? गोदान। अब यहाँ भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, अंतिम कहानी पूछेगा तो कफन, लेकिन अंतिम उपन्यास पूछेगा तो गोदान। ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा है? प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। आंसर क्या हो जाएगा? मंगलसूत्र जो उपन्यास है प्रेमचंद्र का वह अधूरा है, मतलब पूरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्मभूमि। आंसर क्या हो जाएगा? कर्मभूमि। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा लमही में, जो बनारस में पड़ता है।
लमही और कोष्ठ में बनारस। प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? लमही, बनारस में हुआ था। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर फर्स्ट के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स हैं वे सब कुछ बढ़िया से समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले इन टर्म के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।